जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 14 फरवरी 2025 और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। देखो, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी, इसीलिए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल के वैज्ञानिक ने दोस्तों, इजराइल के वैज्ञानिक ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। अब इजराइल के वैज्ञानिक ने की है, तो देखो दोस्तों, इजराइल की जो वैज्ञानिक प्रमुख शोधकर्ता हैं वो किस विश्वविद्यालय के हैं? तो हाइफा विश्वविद्यालय इजराइल के हैं। और इजराइल की कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोक। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शकेल है इजराइल की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। और इजराइल के हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की डोकरा कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को उपहार में दिया है? देखो दोस्तों, अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि डोकरा कलाकृति का उदय किस राज्य में हुआ था, और ये जो डोकरा कलाकृति से संबंधित तस्वीर है, कलाकृति है, वो दिया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। तो किस राज्य का ये डोकला कलाकृति है? तो छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अभी आपको पता है कि एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ है। इसी की सह अध्यक्षता भारत ने की है और इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोकला कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को उपहार में दिया है। और डोकला कलाकृति का उदय जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अच्छा दोस्तों, पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है फ्रांकोइस बैरो। दोस्तों कौन है? फ्रांकोइस बैरो हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। देखो दोस्तों, डोकरा कला का 4000 साल पुरानी धातु ढलाई तकनीकी है। डोकला कला क्या है? तो दोस्तों 4000 साल पुरानी धातु ढलाई तकनीकी है और इसकी उत्पत्ति हुई थी छत्तीसगढ़ में। इसे लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी से बनाया जाता है। इसे मोम मिट्टी मोम और मिट्टी और पिघली हुई धातु से तैयार किया जाता है। किससे मेरे प्यारे दोस्तों? तो मोम मिट्टी और पिघली हुई धातु से तैयार किया जाता है। फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रो, जो फ्रांस की पहली महिला है ब्रिजिट मैक्रो, को राजस्थान में निर्मित हाथ से उकेरा गया और चांदी का टेबल मिरर उपहार में दिया गया। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि फ्रांस की पहली महिला थी ब्रिजिट मैक्रो और इन्हीं की कलाकृति बनाई गई कहाँ पर? तो राजस्थान में। तो राजस्थान में निर्मित हाथों से इन्हें उकेरा गया और चांदी का टेबल मिरर उपहार में दिया गया। किसको? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, डोकरा कला का उदय किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुदेव साय हैं वर्तमान में। राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य
और पिंगला बाग रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है, कंफ्यूज मत होना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में महानदी पर है। गागरेल बांध महानदी पर है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है और चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है और चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। धान की दलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से किस राज्य को जानते हैं? चित्रकूट झरना को मैंने क्या बोला कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी और इस बार के आर्द्रभूमि का थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को और इस बार के कैंसर दिवस का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी और इस बार के सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस 12 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में मिला है दोस्तों। कहाँ पर मिला है? चीन पर। और चीन जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। वैसे पूरा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और छोटा देश कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, वेटिकन सिटी है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो अपना प्यारा देश भारत है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, चाइना में दोस्तों खोजा गया है जुरासिक पक्षी जीवाश्म। तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। दोस्तों चाइना की राजधानी बीजिंग में ही एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? 49वीं समांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा आप बताओ कि जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चीन है और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग सेंगली सुरंग है जो चीन में बना है दोस्तों अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर माधव कुट्टी जी को किस बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो कैनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है डॉक्टर माधव कुट्टी जी को दोस्तों। अब कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है और बेंगलुरु में इसरो का भी हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे दोस्तों। भारत का उद्यान आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई? 1906 में। और कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और कैनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर माधव कुट्टी को दोस्तों। अच्छा भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और आप बताओ कि कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय क्या है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसी गब्बाई
हाल ही में तुलसी गब्बाई को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है तुलसी गब्बाई को दोस्तों। अब अमेरिका की खुफिया प्रमुख कौन बनी है? तुलसी गब्बाई। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन में, और वॉशिंगटन में 3 संस्था का हेडक्वार्टर है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। और यहाँ की मुद्रा क्या है अर्थात करेंसी क्या है? तो अमेरिकन डॉलर। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुरंत आपको बताया है ना 38वीं समांतर रेखा, तो आप बताओ कि 38वीं समांतर रेखा कौन से 2 देश के बीच बॉर्डर है? अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अमेरिका है। और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाई गई पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाई गई पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है सुहेली अख्तर। सुहेली अख्तर बनी है दोस्तों, ये बांग्लादेश की खिलाड़ी है सुहेली अख्तर, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब देखो दोस्तों, क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफी जान लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप। कौन सा कप मेरे प्यारे दोस्तों? तो रोहिंटन बारिया कप का संबंध किस खेल से है? तो आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप बोलोगे कि क्रिकेट से है। देखो, कूच बिहार कप का संबंध क्रिकेट से है। जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो क्रिकेट से है। और देवधर ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। दोस्तों आप बताओ कि नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? मैंने कितना बार आपको बताया है, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? और सुहेली अख्तर जिस पे आईसीसी ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, ये किस देश की खिलाड़ी है? तो बांग्लादेश की खिलाड़ी है। तो याद रखना, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाई गई पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सुहेली अख्तर बनी है दोस्तों। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। देखो दोस्तों, अब आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? जय शाह मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, यह किस राज्य के हैं? दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पंडित प्रभाकर कारेकर का संबंध किस राज्य से है? इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गोवा में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? गोवा में। और याद रखना, पंडित प्रभाकर कारेकर को तानसेन सम्मान 2014 में दिया गया, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2016 में दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 12 फरवरी 2025 को हुई है। और ये है किस राज्य के? गोवा के। गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। तो देखो, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और पणजी है मांडोवी नदी के किनारे। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40। और मिजोरम में भी 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, मादी वन्य जीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर अर्थात चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में ही है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम गोवा में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर है।
गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं और नंदा झील गोवा में है। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है। अगला प्रश्न है, हर खेत स्वस्थ अभियान हर खेत स्वस्थ अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो हर खेत स्वस्थ अभियान की शुरुआत हरियाणा ने की है। किसने किया है दोस्तों? हरियाणा ने। अब हरियाणा ने किया है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नियाब सिंह सैनी। और हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है दोस्तों। और बुनकरों के शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिसार में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन प्रयास करता हूँ कि आपको प्रत्येक दिन कुछ नया दूं, प्रत्येक दिन एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बताऊं आपको, ताकि आपको लगे कि आपकी तैयारी यहाँ से अच्छे तौर से करंट अफेयर की हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं। और जो मैंने कल किया था आपका कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरब के रियाद में होगा। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि हर खेत स्वस्थ अभियान की शुरुआत किसने की, अर्थात किस राज्य में हुई है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। और याद रखना, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।